23 लाख लूट कर फरार लुटेरों ने 3 लोगों पर की फायरिंग, जिसमें एक की मौत, 2 हॉस्पिटल में भर्ती। अपराधी बड़े आसानी से बीदर से फरार। हैदराबाद में भी 3 राउंड फायरिंग करके फरार। बीदर पुलिस की नाकामी पर कई सवाल। मीडिया पर कई झूठी खबरें जिसमें की जा रही है बीदर पुलिस की वाहवाही, जबकि हकीकत ही कुछ और है। बीदर की घटना पर अपराधी गिरफ्तार या नहीं, सच जानने के लिए देखिए मेरे साथ हक की आवाज में। मैं हूं शकील अहमद बागमरे। बीदर में दिन दहाड़े 93 लाख की लूट, एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत, पुलिस व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। जहां एसबीआई बैंक से एटीएम में कैश भरने जा रही कैश वाहन पर 2 बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े हमला करके 93 लाख लूट लिए। इस लूट के दौरान 2 सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी गई, जिसमें गिरी वेंकटेश की मौत हो गई और दूसरा गार्ड शिव कुमार अब हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इतना ही नहीं, बीदर में इस घटना को अंजाम देकर ये लोग हैदराबाद पहुंच गए और वहां पर भी एक व्यक्ति पर गोली चला दी, जिसकी पूरी जानकारी आपको हम आगे बताएंगे। पहले ये घटना बीदर के एक बिजी एरिया शिवाजी चौक के पास घटी, जब एसबीआई बैंक से एटीएम में कैश डालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड वैन में रुपए रख रहे थे, तभी 2 अपराधियों ने बिना किसी डर के फायरिंग की और कैश से भरी पेटी लेकर बाइक पर भाग निकलने में कामयाब रहे। एक गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर पास ही डीसी ऑफिस है और कोर्ट भी मौजूद है। ये लुटेरे हथियारे एसबीआई बैंक के सामने रुकी हुई एटीएम कैश वाहन से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली मारकर पैसों से भरी पेटी लेकर फरार हो रहे हैं। इस बीच ये वीडियो किसी जाबाज ने बनाई जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और इस वीडियो में आपको एक और जाबाज भी दिखाई देगा जो पत्थर उठाकर इन अपराधियों पर फेंकता है। ऐसे जाबाज को मेरा सलाम है जिसने हिम्मत दिखाई। अगर सभी लोग इस एक जाबाज की तरह पत्थर उठाकर पत्थर फेंकने लगते तो शायद ये भाग भी नहीं पाते। इस घटना के बाद बीदर पुलिस इस घटना की जांच में लगी है, लेकिन वो इन लुटेरों को पकड़ नहीं पाई। ये बड़े आराम से शहर से कई सीसीटीवी फुटेज में कैद होते होते वो हैदराबाद तक पहुंच गए या इन्हें पहुंचा दिया गया है। ये बीदर पुलिस की नाकामी की वजह ही है, जिससे एक और बेगुनाह जहांगीर इन लुटेरों की गोली का शिकार हुआ। जब ये लुटेरे बीदर में कांड करके हैदराबाद के अफजलगंज पहुंचकर तकरीबन 3 बजे अमित कुमार के नाम पर 2 टिकट बुक करते हैं 7 बजे की गाड़ी से रायपुर जाने के लिए। रोशन ट्रैवल से निकलने के लिए पिकअप गाड़ी में बैठते हैं तो रोशन ट्रैवल्स के मैनेजर जो रोजाना की तरह हर यात्रियों की बैग चेक करते हैं, तभी जब इन लुटेरों की बैग चेक करते हैं तो पैसे से भरा बैग को देखकर मैनेजर जहांगीर इन्हें नीचे उतरने को कहते हैं, मगर ये अपराधी मैनेजर को ही पैसे देने की कोशिश करते हैं। वो पैसे ना लेने से इनकार करते हुए नीचे उतरने की बात करते हैं तो तभी ये अपराधी मैनेजर के पेट में और एक पैर में गोली मारकर भाग जाते हैं। अब ये बताया जा रहा है इस गाड़ी में बीदर पुलिस भी मौजूद थी, जिन्होंने इन 2 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरा भागने में कामयाब हो गया है। ये खबरें आ रही हैं, जबकि ये गलत खबर है। दोनों अपराधी जहांगीर को गोली मारकर भाग निकले, जो आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। ये दोनों ही भाग रहे हैं। और रहा बीदर पुलिस इस बस में मौजूद की बात, तो ये सच है, मगर ये किसी और केस की जांच में रायपुर जा रहे थे।
इस मामले में इनका कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई अपराधी इन्होंने पकड़ा है और ना ही पकड़ा गया है। और मीडिया में जो एक लड़के की जो वीडियो दिखाई जा रही है वो दरअसल एक यात्री था जो रायपुर जा रहा था। लोगों ने इसे भी उन्हीं का साथी समझकर पकड़ा था। बाद में जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया। ये सही जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। हमने रोशन ट्रैवल्स के मालिक रईस अहमद से भी बात की जिन्होंने हमें सही जानकारी दी। ये हादसा कहीं ना कहीं ये बीदर पुलिस की नाकामी को भी उजागर करता है। ये घटना सिर्फ एक लूट नहीं बल्कि प्रशासन की चूक का एक बड़ा उदाहरण है। इस तरह दिन दहाड़े अपराधियों का एटीएम कैश वाहन पर हमला करना बताता है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। आम लोग इस घटना के बाद खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ना ही ये कोई कर्नाटक में ऐसा पहला हादसा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक बेंगलुरु में अक्टूबर 2017 जलहल्ली क्रॉस पर 2 बाइक सवार एटीएम में कैश डाल रहे गार्ड्स पर हमला करके 18.5 लाख लूट लिए। एक गार्ड को चाकू मारकर भाग गए। बेंगलुरु नवंबर 2018 में एक कैश वाहन ड्राइवर नागवाड़ा रोड पर 75 लाख लेकर वाहन के साथ भाग गया। बाद में वाहन मिली पर कैश गायब था। बेंगलुरु सितंबर 2009 कामनहल्ली में एक और कैश वाहन ड्राइवर 99 लाख लेकर फरार हो गया। पुलिस ने बाद में उसे अरेस्ट किया और कैश बरामद किया। बेंगलुरु जुलाई 2024 शाहजहांपुर रोड पर एक गैंग ने एटीएम को घास कटर से तोड़कर कैश चुरा लिया और सीसीटीवी कैमरे पर पेंट स्प्रे कर दिया। 2017 में बीजापुर के सिद्धेश्वर बैंक की कैश वाहन से भी पैसों की पेटी लेकर चोर फरार हुए थे। कर्नाटक में ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इन अपराधियों को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है। लूट, डकैती और हत्या जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। सवाल ये उठता है कि पुलिस और सरकार इन अपराधियों के हौसलों को क्यों नहीं तोड़ पा रही है। कर्नाटक में इस तरह की घटनाएं से पुलिस और प्रशासन की चूक को दर्शाती है। पुलिस और सरकार के सुरक्षा व्यवस्था लगातार असफल हो रही है। एटीएम कैश वाहन के लिए स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्यों नहीं और ना ही किसी तरह का बैकअप सपोर्ट नहीं। प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग क्यों नहीं बढ़ाए गए। अगर अभी भी कदम नहीं उठाए गए तो आम नागरिकों का प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किए गए हैं कहा है, जो बीदर में तो पकड़ नहीं पाई, जिसका नतीजा हैदराबाद में एक और व्यक्ति इनकी गोली का शिकार हो गया। बेगुनाह जहांगीर जो अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है, जिसे मिलने अकबरुद्दीन ओवैसी भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। इन अपराधियों ने 3 बेगुनाहों को गोली मारी जिसमें एक की मौत हो गई। इन्हें तो बीदर से ही बाहर ना जाने देना चाहिए था बीदर पुलिस को, मगर वो बड़े आसानी से 140 किलोमीटर का सफर तय करके हैदराबाद पहुंच जाते हैं। तो सोचिए पुलिस विभाग किस तरह से काम कर रहा होगा। एडीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना महाराष्ट्र की पुलिस को शुक्रिया कह रहे हैं, मगर किस बात का शुक्रिया जबकि आरोपी सिर्फ आइडेंटिफाई हुए हैं, पकड़े नहीं गए हैं। इंचार्ज मिनिस्टर ने भी बीदर पुलिस की नाकामी पर क्या कहा, सुनिए। पुलिस का वर्किंग और भी ज्यादा सुधार होना चाहिए। सुधार करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अब बीदर पुलिस दोनों फरार अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है देखना बाकी है और आगे ऐसे हादसे रोकने के लिए सरकार और पुलिस विभाग का क्या कदम होगा, क्योंकि देश और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पुलिस और प्रशासन आम जनता की सुरक्षा के प्रति अपना फर्ज निभा पाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।